तिनसुकिया के ऐतिहासिक तिनसुकिया नेशनल ऑफ कॉमर्स का चुनाव होने वाला है। 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मतदाताओं की संख्या 789 है और इसमें इस वर्ष इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष अगले चुनाव में जो मतदाता थे उसमें काफ़ी ज़्यादा 100 के करीब मतदाताओं का इजाफा हुआ है और इस बार 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें कई पुराने दिग्गज हैं, वहीं कई नए चेहरे भी हैं। हमारे समक्ष इस वक्त 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कार्यकारिणी में रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार ये तीनों जो हैं नए मुद्दों के साथ आते हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। इसमें से इस वक्त मेरे समक्ष जो हैं सुरेखा जी हैं, कुंज बिहारी सुरेखा, जो हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। धर्मीय कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस बार इस चुनाव के मैदान में है। चुनाव में आपका विजन क्या है? सबसे पहले कृष्णा भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप चैम्बर के इस महादंगल का कवरेज कर रहे हैं। और तो अभी देखिए, हम बिल्कुल चैम्बर के क्षेत्र में बिल्कुल नए आए हैं, देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, कैसे नहीं है। तभी भी जो भी व्यक्ति माने उम्मीदवारी पर उतरता है वो एक विजन लेके चलता है कि मेरा ये विजन। आपका विजन क्या है? नहीं, हमारा विजन सबसे ज्वलंत समस्या हमारे चैम्बर रोड साइडिंग के लिए एक ही है, वो आपको शायद पता है या नहीं है। आज तक हमारे चैम्बर रोड साइडिंग में बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, जो कि हमारे जो इतने जो लेबर भाई है, हमारे दुकानदार भाई है, आज भी हमें पेशाब की इच्छा होती है तो हमें 1-1 घंटा रोक के बैठना पड़ता है या कहीं नाला पर जाके बैठना पड़ता है। क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है? आज क्या चैम्बर रोड आज का बसा हुआ है? क्या चैम्बर में पहले कोई नेता नहीं था, ना आगे नेता नहीं होंगे? तो हमारा एक ही मतलब है, मेन विजन यही है। मेन विजन हमारा एक ही है, कम से कम जो हमारे जो भाई लोग वहाँ हैं उनके लिए एक तो व्यवस्था होनी चाहिए। कुंज बिहारी सुरेखा ने एक ऐसी बात उठाई है जो बरसों से चली आ रही है, पर इस पर न तो नगर पालिका द्वारा ही ध्यान दिया गया और न ही चैम्बर के जो पिछले पदाधिकारी थे उन्होंने कभी इस बात को लेकर आवाज़ बुलंद की। हाँ, पिछले नगर पालिका चुनाव में यहाँ से जो धीरज सिंह जीते हैं, 11 नंबर वार्ड है, यहाँ से धीरज सिंह जी जीते थे, जो आप दल के थे और बाद में दल परिवर्तन करके वो अभी भाजपा में चले गए हैं। उन्होंने एक वादा किया था कि मैं यहाँ शौचालय की व्यवस्था करूंगा, पर आज तक वो हो नहीं पाया। हो पाया है क्या? नहीं हो पाया। और इस पर चैम्बर ने कभी आवाज़ बुलंद की है? कुछ किसी ने नहीं की मेरे भाई, किसी ने नहीं की। अब हम यही हमारा एक ही ध्येय रहेगा कि पहले शौचालय की व्यवस्था हो। इसके लिए हमको जब नगर पालिका से बात करनी है, अब हमारे समिति में बात करनी है, कैसे करनी है हम कोशिश करेंगे। आगे तो बाबा की मर्जी। चुनाव के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन आप एक ज्वलंत मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं राजेश जी, क्या कहिएगा? आप तो कार्यकारिणी में रह चुके हैं। धन्यवाद कृष्णा भैया। मैं कार्यकारिणी में बहुत पहले आया था, मैं 18-20 साल बाद वापस से इच्छा हुई है कि चैम्बर के लिए कुछ करें और मैं चाहता हूं कि चैम्बर में हम लोग आए और एक सशक्त टीम बनाएं, जिससे हम सब बिजनेसमैन वाले या जिसकी जो समस्या है उसका समाधान हो। यही मेरा कहना है। और सभी 789 जो मतदाता है उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, वो हमारा हम तीनों का पूरा नंबर बता दो, पूरा मतलब अपना। वैसे आप लोगों का चुनाव नंबर क्या है? चुनाव नंबर मेरा 30 है। मेरा 18। और सुरेखा जी आपका? 9 नंबर 9 18 30। ये तीनों अपने नंबर को लेकर जो मतदाता हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि इनको मत दें। लेकिन मैं आपसे राजेश जी जानना चाहूँगा कि अभी कुंज बिहारी जी ने जो समस्या उठाई थी, ये बहुत बड़ी समस्या है। चैम्बर सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं है, वहाँ जो श्रमिक काम करते हैं उनके हितों की चिंता करना भी चैम्बर का कर्तव्य बनता है। तो क्या कहिएगा इस बारे में? बिल्कुल सही बात है कृष्णा भैया। हम जितने भी वहाँ चैम्बर साइडिंग में या मजदूर या ठेला वाले भाई, एक समस्या का विषय है कि उन्हें शौचालय कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एरिया जहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है वहाँ हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा प्रयास बेटर हो और आगे हम इसे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुरेखा जी, अब तो कहीं ना कहीं से कार्यकारिणी में आ ही जाते हैं। हाँ, और आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा ही मुस्कुराता रहता है। आप कितने भी गमों का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, आज भी मुस्कुरा रहे हैं। कहिए, क्या कहिए? आपका सहयोग, मीडिया का सहयोग, 789 मतदाता का सहयोग, आदरणीय सभी मतदाताओं से निवेदन है 9 वाट
9/18/27 को 30 को विजयी बनाएं। कहीं हम लोगों की भूल चूक कभी हुई है उनसे माफ़ी मांगते हैं और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके हमें समय बनाएं। अच्छा, एक समाचार छपा था कि आपको कुछ कारणों से कार्यकारिणी से निकाला गया था, कारण क्या था? कारण यही था कि 10 सितंबर तक हमारे फीस जमा हुई थी, जबकि कानून के हिसाब से 10 सितंबर के पहले लग जाना चाहिए। आज तक हम 2 दशक हो गया, कभी ऐसा मुद्दा नहीं उठा। इस टाइप के मुद्दे उठाकर जो अपने संगठन को कमज़ोर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 5 भाइयों को और भी कानूनन निकाला गया है। देखिए, हम लोग जुड़ के चलेंगे तो संगठित रहेंगे, मुट्ठी खुल जाएगी तो हाथ की, नहीं तो लाख की। देखिए, आप लोग तो फिर मिलेंगे नहीं। कई ऐसी बातें हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, पिक न्यूज़ नहीं कह रहा है, लेकिन हम जब दौरा करने निकलते हैं, क्योंकि चुनाव है, चैम्बर का चुनाव है, तो हर जगह चर्चा होती है। चर्चा हो रही है कि जो भी कार्यकारिणी पिछले कुछ वर्षों से या तो CPL में व्यस्त हो जाती है या फिर बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उनके स्वागत में व्यस्त हो जाती है। जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस पर आप तीनों का क्या कहना है? गणेश भाई। नहीं, CPL अपनी जगह है, अच्छा है, जिससे नए यंग लोग जो है, बच्चे हैं, उनको चैम्बर में आने का एक मौका मिल रहा है। और जो समस्याएं जो आप बोल रहे हैं कि जो जुड़ी तो नहीं हो रहे हैं चैम्बर से, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अपने चैम्बर में मतदाता हमें जीत कर लेके आते हैं तो हमें उसमें टाइम देनी चाहिए, हमें मीटिंग भी अटेंड करनी चाहिए, नए प्रोजेक्ट भी लाने चाहिए और जिसकी जो समस्या है उसको हल करवाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। इसमें सबसे बड़ा कृष्णा भैया एक मुद्दा है। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक व्यापारिक संस्था है, ठीक। व्यापारिक संस्था में जब तक हमारे जो बड़े व्यापारी नहीं आएंगे तब तक आप अपनी बात सरकार के सामने नहीं रख सकोगे। आज ठीक है, हम भी जीत जाएं, कोई दिक्कत नहीं। पिछले समिति ने जो किया वही हम करेंगे। घर बैठ जाएंगे, दुकान बैठ जाएंगे, दुकानदारी कर लेंगे। व्यापारी बड़े अच्छे व्यापारी का मतलब हमारे साइडिंग में आज बड़े बड़े व्यापारी है। 300 का ट्रेडिंग विनोद जी घोड़ावत है, सावरमल जी है, सेठी ब्रदर्स है। अच्छे व्यापारी को लाना पड़ेगा। अच्छे व्यापारी लाएंगे तभी जाकर आप अपनी बात सरकार के सामने रख इन्होंने सकोगे। कहीं ना कहीं से दूरी बना रखी है, कारण क्या है? पूरी दूरी बना रखी है। कारण क्या है? अब कारण क्या है तो भैया भाई साहब आपको भी पता है, हमें भी पता कारण है। गुटबाजी तो नहीं है? नहीं, देखिए वो तो हर समय चलते रहेगा, किंतु अच्छे व्यापारी को आप लाओगे। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आप अच्छे नहीं हो, सारे अच्छे हैं, किंतु अच्छे व्यापारी को लाना पड़ेगा। आपको लाना पड़ेगा, वरिष्ठ लोगों को लाना पड़ेगा। स्पेशली हाथ जोड़ के लेके आइए। आपको यदि आपका समाज आगे लेके चलना है तो आगे लेके आइए, नहीं तो गुटबाजी करते रहिए, इसका कोई होने जानी नहीं है। धन्यवाद संजू जी। हमने ये 3 उम्मीदवारों से बात की, काफ़ी उम्मीदवार हैं। कल हम कई युवा उम्मीदवारों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक बात कहते चलें कि हम किसी बात को अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जो बाज़ार में चर्चा वही कह रहे हैं। एक चर्चा है CPL को लेकर, लेकिन CPL की कल्पना की गई थी कि व्यापारी पूरे वर्ष मेहनत करता है, रोजी रोजगार में लगा रहता है, सुबह जाता है, रात दुकान में तो रात को घर वापस आता है। उन्हें स्वास्थ्य के प्रति एवं खेल के प्रति, सुबह का सूरज देखने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से CPL की शुरुआत की गई थी और शुरुआत काफ़ी सफल भी हुई थी। CPL का नाम पूरे ऊपरी असम तक गूंजा था। CPL में ऊपरी असम तक के लोग इसमें इंटरेस्ट रखते थे और जो व्यापारी वर्ग के युवा हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। पर देखा गया कि गत वर्ष CPL का आयोजन नहीं हो पाया। शायद हुआ था क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ, गत वर्ष नहीं। इससे युवा व्यापारी जो हैं वो काफ़ी निराशा में थे। पर अब इस चुनाव में जो जीत कर जाते हैं वो CPL के प्रति, मंडी में रहने वाले श्रमिकों के प्रति क्या रवैया अपनाएंगे यह तो समय ही बताएगा। पर चुनाव की तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि तीनों पसीने पसीने होकर भी मुझसे मुलाकात करने आए हैं। इसके बावजूद सुबह से ही अपने प्रचार में जुड़े हुए हैं। वैसे दूसरे प्रत्याशी उम्मीदवार भी अपने अपने प्रचार में हैं। हम जल्द ही कल युवा उम्मीदवारों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक आप बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ।